लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले था। ये है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। लोग तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहा था, लोग फिर भी से प्रार्थनाएं कर रही थी, लोग फिर भी से एफर्मेशन कर रहे थे, लोग फिर भी से सारे चीज़ों को कर रहे थे, लोग फोकस भी हो रहे थे, कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे थे। बस ये है एक बुक्स के जैसे ही एक बुक आया और जैसे ही पढ़ने लगे, फिर लोगों ने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ऐसा हो गया कि आप कोई भी चीज़ करते हैं तो फूक के करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो डाउट्स के साथ करते हैं, एफर्मेशन करते हैं तो डाउट्स लेकर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं तो डाउट्स लेकर करते हैं, और उसका जो प्रभाव है ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, लेकिन इतने सारे डाउट्स होने की वजह से वो काम करना बंद कर देता है, या यूँ कहे कि उसके खुद की गलती की वजह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ, उससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ वीडियो के, आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या आप नहीं जानते कि पहले हमारे जो दादी नानी थे, क्या आपको नहीं पता कि जब पुराने ज़माने में जब डॉक्टर्स बहुत दूर दूर हुआ करता था, से छोटी मोटी चीज़ होने से डॉक्टर तक ले जाने के लिए बहुत डिस्टेंस होती थी, बहुत दूरी तय करके जाना पड़ता था, तो वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा देर लगता था। तो आपको पता होना चाहिए या आप ये जानते होंगे, हमारा जो गांव था उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कि झाड़ फूक करते थे, यानी झाड़ते थे और फूकते थे, और जैसे कोई किसी को तबीयत खराब हो गई, किसी को नज़र लग गई, किसी बच्चे को नज़र लग गई, तो सब लोग मिल कर के इकट्ठा उनके पास ले जाया करते थे कि इस बच्ची को तबीयत खराब हो गया, इसको क्या किया जाए, ये डर गया है, इसके ऊपर कुछ गलत मतलब कि छाया है, मतलब कि गलत चीज़ों का छाया पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसी धारणाएं करके ले जाते थे। तो आपको पता है कि वो जो गांव का वैद्य होता था वो एक गिलास पानी रख करके, और उस पानी के पास, एक गिलास पानी है और उस पानी के पास बैठ करके क्या करते थे, वो मंत्र फूकते थे। पानी के पास बैठ करके वो मंत्र फूकते थे कि ये वैद्य है, ये वैद्य ने क्या किया, मंत्र फूका, इतनी बड़ी दूर से मंत्र फूका गिलास के अंदर। और उस मंत्र में क्या होता था, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में और क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी बार बार कोई भी शब्द को अगर आप बार बार चैंटिंग करते हैं, डेली चैंटिंग करते हैं, तो उस वर्ड्स में पावर आ जाता है, शक्ति आ जाती है, उसमें इतनी शक्ति आ जाता है कि वो किसी भी चीज़ के लिए अगर प्रार्थनाएं करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो वो पावरफुल साबित होती हैं। तो ये जो है, ये जो वैद्य है, ये मंत्र करते हैं, मंत्र कहते हैं, और उस मंत्र में क्या होता है, मंत्र में होता है अफर्मेशन। मंत्र में क्या होता है, अफर्मेशन। मंत्र में अफर्मेशन बोला जाता है, और जब बार बार कोई भी चीज़ को अफर्मेशन के जरिए, यानी चैंटिंग करते करते, कोई भी चीज़ चैंटिंग करते करते एफर्मेशन के द्वारा, और उस मंत्र में और कुछ है नहीं, सिर्फ उस मंत्र को चैंटिंग करके, उस मंत्र द्वारा उस गिलास के सामने, उस गिलास को देखते हुए, पानी के गिलास को देखते हुए उसमें फूंक मारते थे। क्या मारते थे, फूंक मारते थे, और वो गिलास का जो पानी है, उस पानी को फिर जो रोगी व्यक्ति है या जो डरा हुआ बच्चा है उसको दे देते थे, और कुछ देर बाद वो व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाता था। पता है ऐसा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ काम करता है। एक तो वो बच्चा जिसका तबीयत खराब है, जिसने डरा हुआ है, जो कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को लेकर आए हैं उस वैद्य के पास, पहला ये इसलिए काम किया क्योंकि पहला उस वैद्य के ऊपर उनकी विश्वास है, उनकी श्रद्धा है, ये पहला चीज़ है। और दूसरा ये है कि वो जो वैद्य है, जिसने भी ये मंत्र उच्चारण किया इस पानी के गिलास में और अफर्मेशंस के जरिए उस मंत्र को, पानी को फूका, तो उस वैद्य को भी अपने मंत्र के ऊपर, यानी अपने उच्चारण, अपनी मंत्र के ऊपर में, अपने अफर्मेशंस के ऊपर में उनको श्रद्धा थी, उनको विश्वास थी कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा। और उस पानी में वो जो चीज़ है, उस पानी में
वो शक्ति आ जाती थी और उस पानी को पीने से वो जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो उससे ठीक हो जाता था। ऐसे करके वो कॉन्सेप्ट चले आ रहे थे, लेकिन ये कोई पुराना चीज़ है नहीं। वही जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा जो मोबाइल है, हम जो भी मोबाइल आजकल डेट में चलाते हैं 4G 5G, पहले कीपैड मोबाइल था बटन द्वारा, उसके बाद अपडेट होकर क्या आया, 3G आया, 4G आया, अभी 5G का ज़माना चल रहा है। कहने का मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो ये वैद वाला जो गांव वाला जो कॉन्सेप्ट है, वही अपडेट हो करके अभी नया कॉन्सेप्ट हुआ है, वो है वाटर ग्लास टेक्निक। वाटर ग्लास टेक्निक कुछ और नहीं है, बस वही हमारे गांव है, और गांव के जो वैद पानी फूंक के देते थे, वही उसी का कॉन्सेप्ट है जो अपडेट हो करके आज के डेट में वाटर ग्लास टेक्निक बन चुका है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। तो जब से ये नया कॉन्सेप्ट आया, जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक्स पढ़ा, लोग जाने चीज़ों को, तब उसने इस चीज़ को ध्यान देना शुरू किया। और हमारे पुराने कॉन्सेप्ट यानी हमारे भारत में पहले से ही ये चीज़ चले आ रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स ने ये प्रूफ कर दिया है कि कोई भी चीज़ आज के डेट में कोई भी चीज़ वो एनर्जी है, सारे चीज़ एनर्जी है, पैसे एनर्जी है, कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान की सोच, यानी कि हमारा थॉट्स भी जो है वो भी एनर्जी ही है, वो एनर्जी के द्वारा रन करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो और कुछ नहीं, उसमें सिर्फ आपको वाइब्रेशन ठीक करना पड़ेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक रहेगी। जो लोगों का कहना है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है काम नहीं करता, या मैं जो कुछ भी अफर्मेशन करता हूँ या करती हूँ वो काम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि उसमें आपका जो दृष्टा है, उसमें जो आपका दृष्टा है, यानी जो आपका नज़रिया है और जो आपकी विश्वास है, जो आपकी बिलीव है, उस पैटर्न को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप उसी पैटर्न में रहेंगे तभी जाके ये चीज़ काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमारे जो विचार है, उस विचार के जरिए। आपको पता है कि हमारे जो विचार है वो एक दिन में 60,000 विचार हमारे माइंड में आता है, और थॉट्स है वो हमेशा फ्लैश आउट होती रहती है, क्योंकि हमारे अंदर ही एक शक्ति है, वो जो शक्ति है कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर से ही वो बातें बाहर आती हैं। तो जब कोई भी चीज़ जैसे कि फ्लैश आउट होती है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, फिर कोई दूसरा विचार आया, फिर उसके बारे में सोचने लगे, फिर तीसरा विचार आया, फिर उसके बारे में सोचने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो विचार आता है, अगर हम उसी में उलझ गए तो विचारों को, इतने सारे विचारों में उलझ जाना ये सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगा कि हाँ इसमें से ये विचार सही है, ये विचार पॉजिटिव है, उसको आकलन करके, उसको रियलाइज़ करके अगर आप उस विचार को पकड़ के काम करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके काम का होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन चीज़ों में काम करता है वो हमारी थॉट्स के ऊपर काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थॉट्स के ऊपर काम करता है, थॉट्स के ऊपर काम करता है। दूसरा वाइब्रेशन के ऊपर काम करता है। तीसरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो अट्रैक्शन, ये थॉट्स यानी हमारा विचार, हमारे विचार कैसा है, इस विचार क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके ऊपर काम करता है। ये वाइब्रेशन, जैसे ही विचार आते हैं वैसे ही ये वाइब्रेशन एक्टिव हो जाता है। वाइब्रेशन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और इसमें एक फ्रीक्वेंसी बनती है, एक लेयर बनती है हमारे माइंड की। एक हर चीज़ में एक फ्रीक्वेंसी तय होती है, ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती है। ये एक्टिव हो जाता है, वाइब्रेशन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और ये एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी में अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा और वो एक्टिव होगा और उसी चीज़ को आकर्षित करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होगा, अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव होगी तो वही फ्रीक्वेंसी बनेगी और वही आकर्षित होगी। वही थॉट्स कहाँ जाएगा, वही थॉट्स जाएगा यूनिवर्स में। यूनिवर्स में वही थॉट्स जाएगा, और यूनिवर्स में जैसे ही थॉट्स जाएगा ये चारों चीज़ों का ये फैला हुआ होगा, और वैसे ही थॉट्स बन के ये रिटर्न फिर से यूनिवर्स में रिटर्न आप ही के पास आने वाला है।
ये जैसे इसका एक फ्रीक्वेंसी बनेगी, इसका एक फ्रीक्वेंसी बनेगी, ऐसे एक फ्रीक्वेंसी बनेगी, ऐसा एक फ्रीक्वेंसी बनेगी, एक वेग बनेगी। अगर यह फ्रीक्वेंसी जो है नेगेटिव होगी तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगा और यूनिवर्स से रिटर्न फिर वापस आएगा। ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के पास जाएगा तो रिटर्न ये यूनिवर्स में आप ही के पास आने वाला है। तो अगर आपके पास आने वाला है तो हमें आप सोचना पड़ेगा कि हमारा जो पॉजिटिव है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो हमारी थॉट्स कैसा है, हम कैसे सोच रहे हैं चीज़ों को, कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, ये बहुत बड़ी बात है इसमें। फ्रेंड्स, यही सब वीडियो मैं यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ। आप अपने फ्रीक्वेंसी और अपने वाइब्रेशन के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और चारों तरफ इसका हवा बरकरार चल रहा है। ये हमारे भारत का कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी था, अभी भी है। आप अगर इसको सही ढंग से यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये काम करेगा। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई नया चीज़ है। इसको नया चीज़ मान करके लोग बुक्स पढ़ करके नया चीज़ मान करके इसके ऊपर जैसे ही काम करने जाते हैं, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। क्योंकि अगर पहले से ही ये विश्वास हो कि हाँ ये पहले था और ये ऐसा ही काम करता है, तो फिर आपको उस पर काम करना जो है ईजी हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी को कोयले की फैक्ट्री में काम करना है। अब उसको पता नहीं है कि कोयले कैसे खोदा जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे उसे स्टोर किया जाता है ट्रक में और फिर कैसे उसको पास किया जाता है। अब जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उसको तो सब पता है, लेकिन कोई चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनको जब पता चलता है कि यहाँ पे कोयले की खदान है, वहाँ पे जाके काम करना है, हम जितना ज़्यादा कोयले वहाँ से इकट्ठा करेंगे उतना ही ज़्यादा धन हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही लोगों ने जा कर के पहले क्या किया, उसको जानना चाहा। अब वो पहले से ही पता था, उनको पता है कि कोयले कैसे निकाला जाता है, उसको सुना है, लेकिन जब वो जाता है फिर वो घबरा जाता है, उसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और वो क्या करता है, चीज़ों को फिर से सोचने की वो सोचते रहता है, देखते रहता है। जैसे वो देखता है कि एक गुफा है, ऐसे करके काम करना पड़ेगा, काला हो जाता है, फिर वहाँ से कितने मेहनत करके उसको बाहर लाया जाता है, फिर उसको बाहर किया जाता है, फिर उसको वहाँ पे डर लगने लगता है। उसको मेहनत दिखती है तो वो मेहनत के ऊपर भी डरते हैं, उसको गुफा दिखती है अंधेरा सा, उसमें भी वो डरता है। आप उस चीज़ को कि वो कोयला को लाना तो चाहता है, लेकिन उसमें वो काम जो है, जो उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के लिए, उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को देख करके वो डर गया। लेकिन वो डरने से तो काम नहीं चलेगा। अब क्या है, प्रोसेस उसको पता था पहले, लेकिन जब उस प्रोसेस को अभी जान चुका है, सब कुछ देख चुका है, अब वो प्रोसेस करने से डर भी रहा है और प्रोसेस नहीं करने से उसको फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मुझे ये चाहिए। तो वो क्या करता है, तो वो प्रोसेस करने लगता है और जैसे ही प्रोसेस करता है उसमें से कुछ ना कुछ गलती होती है। गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बहुत सारी इंटेंशन लेकर अंदर गया है, बहुत सारी सोच लेकर अंदर गया है, वो एक फोकस होकर एक सोच के साथ नहीं गया है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। तो काम तो करता है डेफिनेटली, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसका एक सिस्टम है।